ना करो। सती माता जी कह रही तो राम जी की माया ने प्रेरित किया, पर शंकर जी तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमरत राम हृदय से आवा। तो कहा राम जी कहाँ है? शंकर जी के हृदय में। उर प्रेरित रघुवंश विभूषण, जब कोई मार्ग न सूझ रहा हो, प्रत्यक्षणम धर्मम समूल चेता। शंकर जी भी आज पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। सुमरत राम हृदय अस आवा। राम जी की प्रेरणा से ऐसा निश्चय भगवान शंकर जी के मन में हुआ। क्या नहीं कहा, मन में ही कर लिया कि इस शरीर से जो है सती माता से भेंट नहीं होगी। भगवान शंकर संकल्प करके त्याग का अद्भुत त्याग किया, लेकिन भगवान शंकर ने सती का त्याग तो कर दिया, पर कहा नहीं, क्योंकि भगवान शंकर का त्याग आचरण में है, उच्चारण में नहीं है। त्याग तो मन से होता है। अच्छा, जिसका त्याग किया उसमें द्वेष भी नहीं देख रहे, दोष भी नहीं देख रहे, माया का खेल देख रहे हैं। यह भागवत की दृष्टि है, भक्त की दृष्टि है। पर भगवान श्री राम जी बड़े हो चुके हैं। ये सब लीला भगवान श्री राम जी कर रहे हैं। वे शिव जी से मानो इस लीला के बहाने विनोद कर रहे हैं। सती जी से भगवान ने कुछ भी नहीं कहा और मन ही मन त्याग करने का संकल्प ले लिया। तो परिस्थिति ठीक बन गई, लेकिन भगवान ने लीला क्या किया? चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। आकाशवाणी होते वैष्णव है। श्रीमद् भागवत में कहा है वैष्णवा नाम यथा संभव। भगवान से कैसे भक्त हैं, उनकी महिमा प्रकट करने के लिए राम जी यह सब लीला कर रहे हैं, अनेक रूप बना रहे हैं। भगवान अपनी ऐसी प्रतिज्ञा की है, ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? तो सती जी ने भी सुनी। तो सती जी भी पूछेंगी कीन कवन पन कहूं कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। तो सती जी भगवान शंकर जी से पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है। माँ पूछ रही है भोलेनाथ से, हमें सत्य बताओ। भगवान शंकर मन ही मन हंसने लगे कि सती जी मुझसे झूठ बोल गई। सती जी स्वयं झूठ बोल गई और मुझसे आशा कर रही कि मैं उन्हें सत्य बोलूं। ऐसा ही होता है। चोर भी जब ईमानदार होते हैं, पर कब? बंटवारे के समय। चोरी करके जब लाते हैं तो बेईमानी से तो चोरी करेंगे, पर बंटवारा कहाँ होना चाहिए? ईमानदारी से। ऐसा उस समय सत्य का भाव आता है चोरों में, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तो दूसरे से असत्य बोलने वाले भी दूसरों से यही आशा करते हैं कि सामने वाला हमसे सत्य बोले। दूसरे से कड़वे वचन बोलने वाला भी यही सोचता है कि सामने वाला हमसे प्रिय बोले, मीठा वचन बोले। इसलिए विधि हरिहर को विद कवि बानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। संत महापुरुष इसके बड़े अपवाद बने हैं। आम के वृक्ष में कोई पत्थर मारे तो वह फल गिरा देते हैं। संत भी इस निंदा के पात्र बने हैं। फिर भी संत जो है, कितनी भी उनकी निंदा करो, कितनी भी उन पर पत्थर ढेला मारो, फिर भी उनके समान दृष्टि से देखने वाला। इसी तरह संत जो है सबको अपने में समाये रखता है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। साधु यदि ओरिजिनल है, उसको आप कुछ भी कह देंगे तो उसके मुख से कोई वचन नहीं निकलेगा। और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति का साधु है तो तुरंत आएगी। तो अपकार करने वाले का भी उपकार करते हैं। पर शिव जी ने सोचा यदि सत्य बोलते हैं तो सती जी को असहनीय वेदना होगी, जो सही नहीं जा सकती। तो सत्य न बोले तो क्या असत्य बोले? कई बार कठिनाई होती है कि सत्य बोले या ना बोले, क्योंकि सत्य बोलने से दूसरे को अकारण कष्ट पहुंचता है। तो क्या बोले? पर यदि वो पूछ रहा हो तो क्या सत्य